राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के इकलौते और अंतिम वारिस हैं। अंतिम वारिस हैं, उनको खुद से नैतिकता से तय कर लेना चाहिए कि ना तो वो कभी जीवन में इस हिंदुस्तान की किसी भी गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। हिंदुस्तान की जनता को राम के वंशज चाहिए, कृष्ण के वंशज चाहिए, हमारी संस्कृति को मजबूत और स्थापित करने वाले लोग चाहिए। इन्हें मैं कह रहा हूं, अयोध्या की पावन धरा पर ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का तो मंदिर तो छोड़िए, अयोध्या की पावन धरा पर भी इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। कड़ाके की ठंड के बीच में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोक दिया जाता है, तो अब क्या राहुल गांधी को मंदिर जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। कांग्रेसियों का ये कहना है कि राहुल गांधी सनातनी है, धर्म को मानने वाले हैं, और ऐसे स्थिति में उन्हें मंदिर जाने से रोका जा रहा है। यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी को अब मंदिर जाने नहीं दिया जाएगा, जबकि इस देश में सभी को मंदिर जाने का अधिकार है। बिल्कुल, निसंदेह इस भारत में, इस लोकतांत्रिक देश में, हिंदुस्तान में सभी को मंदिरों में जाने का अधिकार है। लेकिन मैं कहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो राम को काल्पनिक बताते रहे, जिनको ट्रस्ट के द्वारा इस हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में ऐसे पाखंडी, जिनको अपना जनेऊ पहन के केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, सनातनी बनकर वोट बटोरना चाहते हैं, जबकि उनको जनेऊ धारण करना नहीं आता हो, जिनको हिंदुत्व सनातन की संस्कृति का कोई ज्ञान ना हो, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में प्रवेश स्वयं से नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो हमारी संस्कृति को तोड़कर मरोड़कर जनता के बीच में पेश करने का काम किया है राहुल गांधी ने। यह राहुल गांधी या उनके परिवार से, जिन्होंने अयोध्या की रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आमंत्रण को ठुकराया हो, ऐसे लोगों को अयोध्या ही नहीं, किसी भी पावन भूमि पर, किसी भी भगवान की जन्मस्थली पर कहीं भी प्रवेश नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और भारत जोड़ने वाले कब से हुए? इन्होंने तो अखंड भारत को सूक्ष्म किया है, तोड़ा है। पाकिस्तान इनके पूर्वजों ने हटाया, बांग्लादेश इन्होंने हटाया, म्यांमार इन्होंने हटाया, नेपाल भूटान इन्होंने किया। इन्होंने तो इस अखंड भारत को माँ भारती के टुकड़े किए हैं। ये कभी माँ भारती को जोड़ने वाले नहीं हो सकते। यदि ये ऐसा कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, किस प्रकार भारत को जोड़ेंगे? क्या पाकिस्तान को मिलाएंगे? क्या नेपाल भूटान को मिलाएंगे? क्या म्यांमार को मिलाएंगे? क्या अफगानिस्तान को मिलाएंगे? क्या बांग्लादेश को मिलाएंगे? क्या मिलने के लिए क्या किया? जब जब सैनिक शहीद होते हैं और बॉर्डर पर जंग लड़ते हैं, इस भारत को अखंड करने की ताकत लगाते हैं, जब जब हमारे संत अखंड भारत की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक कांग्रेस प्रभारी तो है जो सबसे पहले उचक के आता है और कहता है कि नहीं, और विरोध करता है। अखंड भारत की परिकल्पना कांग्रेस जो है वो विरोध करती है, अखंड भारत बिल्कुल, ये हम सबके सामने है, ये मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचा है कि कांग्रेस राम विरोधी है, राम मंदिर विरोधी है, वो सेतु को काल्पनिक बताती है, वो रामायण को गलत बताती है, वो राम रावण के युद्ध को काल्पनिक बताते हैं। वो कभी चाहा ही नहीं उन्होंने कि राम मंदिर बने। आज यदि न्यायालय ने ये आदेश किया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा और वो आज बन के तैयार हुआ है, आज कल हम देख रहे थे कि वहां पर 5 लाख से भी ज्यादा दर्शन के लिए हमारे लोग वहां पर दर्शन करने गए अपने प्रभु राम के। तो वहां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संत के रूप में इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो मौके पर आए और उन्होंने हाथ में माइक संभाल लिया और माइक संभाल के व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने का काम किया। ऐसे नेता हमको चाहिए। विपक्ष का यही तो कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, सरकार ने नहीं बनाया, या भाजपा क्या जो है इसे अपना अधिकार ना, क्या 47 और 50-51 के बाद में इस देश में कानून नहीं था, न्याय व्यवस्था नहीं थी, सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, उच्च न्यायालय नहीं था? तब भी तो था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उस समय भी, उच्च न्यायालय उस समय भी मंदिर का आदेश कर सकते थे। लेकिन ये जो सरकारें थी उस समय की, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अन्य प्रांतों में भाजपा के विरोध की सरकारें हो, उन लोगों ने एक भय का माहौल बनाया कि जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा कि राम मंदिर की स्थापना हो, और उस दिन खून की नदियां बहा दी जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दिया जाएगा। और उस भय से न्याय व्यवस्था ने भी इसको डिले किया। और जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, एक संत की सरकार आई, तो उन्होंने कहा
कि आप आदेश करिए, न्यायालय आदेश करे और मंदिर बनाएंगे ना। खून, नदियां तो बहना दूर, एक बूंद नहीं बहेगी। लॉ एंड ऑर्डर का एल भी नहीं खराब होगा। और वही हुआ। आज देखिए, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में राम राज्य की जो कल्पना थी, परिकल्पना थी, वो पूर्ण हुई है। आप ये कह रहे हैं कि खून की नदियां नहीं बही और बहुत ही सही तरीके से जो है मंदिर का निर्माण हो गया, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हैं राहुल गांधी कि नफरत फैलाने की राजनीति जो है मोदी जी करते हैं। देखिए, ये तो उन्हें, मैं समझ रहा हूं, यदि थोड़ा सा भी अंश उनमें ब्राह्मण का है, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के शायद पोते हैं, यदि उनमें थोड़ा सा भी भारतीयपन है, यदि वो वाकई में इटली का खून उनके अंदर नहीं है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की तुलना करने के लिए उन्हें अभी कई सदियों नहीं, कई बार जन्म लेना पड़ेगा। अब कांग्रेस खत्म हो गई है। इंदिरा गांधी जी इस देश की कमान संभालने आई थी, और आज वो दर्द किसी हमारे दादा और परदादाओं से पूछोगे कि मीसा लगा के वो काला दिन हमारे पूर्वजों को कैसे कैसे सताया गया, ये कांग्रेस ही तो थी, इन्हीं की दादी तो थी जिन्होंने मीसा लगाकर इस देश की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। तो राहुल गांधी को क्या बोलने का अधिकार है? मैं तो कहता हूं, राहुल गांधी को इस लोकतंत्र देश में भी बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना दुष्टपना हमारी संस्कृति, हमारे भारत को तोड़ने का, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को तोड़ने का जो काम राहुल जी ने और राहुल जी के परिवार ने किया है, वो इस हिंदुस्तान में एक पूरे विश्व ने नहीं किया। वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश पूरे विश्व पटल पर विश्व गुरु की भूमिका में है। अब हमारे देश में जो सैलानी अन्य जगहों पर आते थे, उससे भी बड़ी संख्या में यदि कोई अमेरिका से अपना वीजा बनवाएगा और टिकट लेगा जहाज की, तो वो अयोध्या की लेगा और अयोध्या के दर्शन करने आएगा। कांग्रेस पे तो आपने एकदम वार कर दिया, राहुल गांधी को तोड़ने की बात कह दी, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि राहुल गांधी का कहना है कि उनके परिवार के लोगों ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुर्बानियां दी है। भारत को तोड़ने का काम तो इन्होंने ही किया है। कई धर्मों में तोड़ देते हैं, कभी धर्म के लोगों को आपस में विवाद कराते हैं, कभी लड़ाइयां कराते हैं। इतने साल पुराना मुद्दा। राहुल तो कहते हैं कि नफरत तो मोदी जी फैला रहे हैं। नफरत मोदी जी फैलाते हैं, तो इतना बड़ा मतलब राम मंदिर का फैसला कैसे आ गया 10 साल की सरकार में? 70 साल की सरकारों में तुम्हारे में कभी भी आज तक राम मंदिर का फैसला नहीं आ पाया, और मात्र 10 साल की सरकार में फैसला आ गया, जबकि 10 साल पूरे हुए भी नहीं है एक सरकार को। तो ये कैसे संभव हो पाया? कि न्यायालय में तो बहुत समय से चल रहा है ये मामला। ये समाज में काम करना चाहते हैं तो राजनीति को छोड़ दें, अध्यात्म का चोला पहने, लोगों तक जाएं और लोगों की बातों को सुने समझे। जब ये अगर 10-20 साल को सीख जाएं तो हो सकता है कि जनता के मन में कुछ अपनी जगह बना पाए। फिलहाल इनकी कोई चांस नहीं। देश का युवा ये कह रहा है कि राहुल गांधी को संन्यास लेना चाहिए, उन्हें भक्ति भाव में जाना चाहिए, और उसके बाद 10-20 साल बाद वो व्यतीत कर लें अध्यात्म में, तब उसके बाद हो सकता है कि उनकी वापसी हो। तो यहाँ देश का युवा हरिगढ़ में राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी अब राजनीति उनके बस की बात नहीं है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, पहले तो आप सभी लोगों को जय श्री राम, कि इतना भव्य मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में भगवान प्रभु श्री राम का बन रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष पक्ष का हो, उन सबको इस मामले पे जो प्रभु श्री राम का मंदिर बनना है उस पर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका इम्प्लीमेंट जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, और इतना भव्य मंदिर बना रहे हैं, तो इस पे टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए राजनीतिक लोगों को। और जो लोग इस प्रकरण पे राजनीति कर रहे हैं वो ओछी हरकतें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो है काल्पनिक था, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, तो इन सब चीजों का बचना चाहिए मेरे तो भारत में जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को या राम सेतु को काल्पनिक बताया गया, तो उससे देश के युवाओं का यही कहना है कि आने वाले ऐसे लोगों के दिन लद गए जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया। पूरा देश देख चुका है 22 जनवरी को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की रामलला को, तो उससे पूरे देश में राम की लहर है। और पूरा देश अब ये कहना चाहता है, पूरा देश एकजुट हो गया है भगवान राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लेकर। तो जिस तरह से देश भर का युवा अब जय श्री राम के नारे लगा रहा है, भारत यानी पूरब से लेकर पश्चिम करिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो ऐसा क्या है कि भारत का युवा मोदी जी के साथ खड़ा हो गया है? सबसे पहले कहना चाहूंगा सभी के लिए जय श्री राम। जो आज तक सपना देखा था
एक सपना था कि कब बनेगा राम मंदिर, और आज ये सरकार ने ऐसा काम किया है कि उस जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही देखती थी कब बनेगा, आज वो सपना साकार हुआ है मोदी जी की सरकार में। तो लोगों का सपना पूरा हुआ है। युवाओं का कहना है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, क्योंकि राम देश के प्राण है, राम देश की आत्मा है, संकल्प है, आहुति है, प्रण है, और इसीलिए देश के युवाओं का कहना है कि ये बहुत बड़ा सपना पूर्ण हुआ है और पूरे देश का युवा आनंदित है, पूरे देश का युवा जो है खुश है। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर तो बन रहा है, रामलला विराजमान हो गए हैं, वहीं पर विपक्ष का ये कहना था कि अस्पताल बना दिया जाए, मंदिर की जरूरत नहीं है। नहीं, मंदिर की जरूरत भी है, ऐसा नहीं है। अस्पताल अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पताल ही बनाएंगे तो भगवान राम को पूजना भी जरूरी है। तो अस्पताल तो कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन जहां पर रामलला विराजे हैं, जिसके लिए 500 साल से अधिक लड़ाई लड़ी गई, तो ऐसी जगह पर, स्थान पर रामलला का विराजमान होना चाहिए। देश के युवाओं का कहना है, उनका कहना है कि अस्पताल तो कहीं भी 2, 4, 5, 10 किलोमीटर कहीं पर भी बन सकता है। सरकार ने बनवाया भी है, जिस तरह से एम्स खुले, मेडिकल कॉलेजेस खुले, तो इस तरह से हॉस्पिटल्स के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई, लेकिन रामलला जहां पर विराजमान है वहीं पर विराजमान होना चाहिए। तो राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने की बात पर युवाओं का सिर्फ यही कहना है कि वो ढोंग कर रहे हैं, वो पाखंड कर रहे हैं, जब रामलला के निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं और ऐसे में देश में न्याय यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर वो मंदिर जाते हैं, तो ये इनका पाखंड है, ये इनका ढोंग है।